कई बार लोग कहते हैं कि हम इतने सारे उपाय कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो एक तो बात समझिए कि हर उपाय की एक अपनी तीव्रता होती है। कुछ उपाय जल्दी काम करने वाले होते हैं, कुछ उपाय धीमे गति से काम करने वाले होते हैं। इसके साथ साथ आपकी पत्रिका में वह अमुक जो ग्रह है या अमुक जो कारण से आपको वो उपाय दिया गया है, वो उपाय की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है, मतलब कि वो कहते हैं ना कि बाल्टी कितनी खाली है, उसके आधार पे तो उसमें पानी भरना होगा। तो वो भी एक विशेष जो है बिंदु है। तो बात ये है कि मिनिमम टाइम अगर मैं कहूँ कि किसी उपाय का आपको फल मिलेगा या देखना शुरू होगा, तो कम से कम 45-60 दिन होता है। क्योंकि एक महीना तो पितृपक्ष जो पितृलोक है उसी को लग जाता है, क्योंकि उनका एक दिन जो है वो अपना एक महीना है। तो वो भी बात यहाँ लागू होती। उसके बाद में आप किस भाव से उस उपाय को कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, यत भाव तत भवति, जैसा भाव उसी आधार पे उस कार्य का परिणाम। तो यहाँ भाव शुद्ध होना चाहिए। अब शुद्ध भाव का अर्थ तो क्या, मान ले कि आप दान कर रहे हैं तो ठीक है, आपका लक्ष्य है कि भाई आपको फ़ायदा मिले, समझ में आता है। पर उसके साथ साथ में आप ये ना करें कि दान ही करना है तो आपने कुछ भी उठा के दे दिया। दान के अंदर खाने की चीज़ है तो आपने सस्ती चीज़ उठा के दे दी, ऐसा ना करें। उसको शुद्ध रखें, उसका उत्कृष्ट जो रूप है वो दे, अच्छे से अच्छा दान देने का प्रयोग करें। ये बात सभी जो है प्रकार के उपायों पे लागू होती है, चाहे मंत्र हो, चाहे जप हो, चाहे रत्न हो, कोई भी आप चीज़ कर रहे हैं तो उसमें भाव शुद्ध रखें। तो इन कुछ बिंदुओं को ध्यान रखते हुए उपाय करते रहें। लंबा समय चलाना पड़ता है क्योंकि बीमारी का ट्रीटमेंट करने में समय लगता है। जय माँ।